अमावस्या को लेकर भारतीय समाज में कई आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक धारणाएं प्रचलित हैं। इसका सच समझने के लिए इसे धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से देखना जरूरी है। वैज्ञानिक सच। खगोलीय घटना अमावस्या कोई रहस्यमयी या डरावनी घटना नहीं है, बल्कि एक सामान्य खगोलीय प्रक्रिया है। जब चंद्रमा घूमते हुए सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तो चंद्रमा का प्रकाशित हिस्सा पृथ्वी के विपरीत दिशा में होता है और जो हिस्सा पृथ्वी की तरफ होता है, उस पर सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती। इसी वजह से रात में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। समुद्र पर प्रभाव। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं। इस कारण दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल मिलकर पृथ्वी पर पानी को आकर्षित करता है, जिससे समुद्र में सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। मानसिक और शारीरिक असर। चूंकि मानव शरीर में लगभग 60 से 70% जल होता है, गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव के कारण कुछ लोगों में मूड स्विंग्स, बेचैनी या सिरदर्द जैसी चीजें अनुभव हो सकती हैं। हालांकि यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक सच। पितरों का दिन। सनातन परंपरा में अमावस्या को पितरों, पूर्वजों की याद और तर्पण के लिए विशेष माना गया है। इस दिन दान, स्नान और ध्यान करने से मन शांत रहता है और मानसिक ऊर्जा संतुलित होती है। साधना और ऊर्जातांत्रिक और योगिक परंपराओं में अमावस्या को ऊर्जा के पुनर्संतुलन का दिन माना जाता है। इस दिन बाहरी उजाला नहीं होता, इसलिए इसे अंतर निरीक्षण और ध्यान साधना के लिए बहुत उपयुक्त माना गया है। दीपावली। भारत का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली भी कार्तिक मास की अमावस्या को ही मनाया जाता है, जो यह दर्शाता है कि अमावस्या अंधकार नहीं, बल्कि प्रकाश की महत्ता को समझने का दिन है। अंधविश्वास बनाम वास्तविकता। भ्रम। अमावस्या की रात अशुभ होती है या इस दिन भूत प्रेत का साया बढ़ जाता है। सच। प्राचीन समय में बिजली या रोशनी के साधन नहीं होते थे। घने अंधेरे के कारण लोग जंगलों या सुनसान रास्तों पर दुर्घटनाओं, जंगली जानवरों और आपराधिक गतिविधियों से बचने के लिए बाहर निकलने से परहेज करते थे। समय के साथ यह व्यावहारिक सावधानी अंधविश्वास का रूप ले ली। अमावस्या प्रकृति की एक सामान्य और सुंदर प्रक्रिया है, जो हमें यह सिखाती है कि नए उजाले, शुक्ल पक्ष की शुरुआत हमेशा पूर्ण अंधेरे के बाद ही होती है।